राजा कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बिटिया घर में शादी के योग्य है। बाबा बोले कुछ अधिक नहीं, और कछु इच्छा दान चुका राजन। एक लाड़ो घर में कुआरी है, बके पीले हाथ कला राजन एक बिटिया। पीले करने हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करती हूं, जब तक ये कथा चले आप एक भी खड़े नहीं होंगे, एक भी नाचेंगे नहीं, जब तक मैं ये कथा बोल रही हूं तब तक। ठीक है, ये कथा आपको बस सुननी है थोड़ी देर, फिर आरती जब होगी ना, आरती से पहले नृत्य कर लेना महाराज, ठीक है ना। तब तक जब तक ये कथा चल रही है आप सबसे निवेदन है, कोई भी खड़ा नहीं होगा और नाचना भी नहीं है। आप अब कथा श्रवण करिए। बंधुओं, इधर बोले कि घर में बेटी कुंवारी है, उसके हाथ पीले करने के लिए मुझे कुछ चाहिए। जवाब दो कि महाराज हमारे पास में कुछ भी नहीं है कुंजी और लगाम के अलावा, उसी का संकल्प कर दो। कुंजी और लगाम का संकल्प हुआ, तो जब कुंजी और लगाम का संकल्प हुआ, संकल्प में क्या चाहिए? बोले 60 भार सोना। 60 भार सोना 7200 किले का होता है। घर पे चलिए, राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कियाए के वो कह दई बात ठिकाने की। ओ राजा होश ठिकाने हैं, किस पर सेवा करवाता है? ये तेरा नौकर रहा नहीं तो किन पर हुक्म चलाता है? ये तेरा नौकर नहीं है तो तू हुक्म दे रहा है? पागल है क्या? मैंने जितना भी बेटी के विवाह के लिए मांगा उतना मुझे पूरा चाहिए। और निवेदन है, आज के टाइम पे 80% यहां नहीं, जहां तक मुझे लगता है 80% बेटियों का घर बिगाड़ने में उनकी खुद की माताओं का हाथ है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये जो 4-4 घंटे फोन पे लगे रहना, क्या खाया क्या पिया, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, देवर कहाँ, पति कहाँ, ननद कहाँ, सास कहाँ, ये क्यों पंचायत लगाती हो? अपने घर को संभालिए कि मेरी बहू अच्छे से है या नहीं है। और कुछ पिता भी ऐसे होते, बिटिया का एक फोन आ जाए तो बाप भाग के जाता है और 10-20 लोगों को और लेके जाएगा, बोलेगा बिटिया तू चिंता ना कर, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, आग लगा ले या फांसी लगा ले, 50 लाख 1 करोड़ हम ले लेंगे इनसे। ये नहीं सिखाना है। जब भी आप बेटी की ससुराल जाओ तो मायके पक्ष को, ससुराल पक्ष को अकेले में खड़ा करके समझाइए और बिटिया को अकेले में बिठाइए
और अच्छे से समझाइए कि बेटी ये पराया घर है, यहाँ थोड़ा सा आपको झुक के रहना पड़ेगा, ये सब हैं तो तेरे ही, थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। और फिर पति परमेश्वर होता है ना। पति के हाथ में बाप ने हाथ दे दिया और कह दिया है कि ये सब कुछ आपके हैं, तो पति की माँ जो है वो आपके लिए जन्नत है ना। पति का जब इतना सम्मान है, पति को परमेश्वर मानती हो तो परमेश्वर की वो माँ है। अगर चार बातें कह भी ले तो चुप हो जाओ। सास तो सास होती है, उनका एक डायलॉग रहता है कि तेरी मैया ने तो कुछ ना सिखाओ। अब उन्हें को समझ आए कि मैया के घर पे ही है, कोचिंग सेंटर पे तो देना है ना, मैया के घर पे ही रहे। अब जितना मैया ने सिखाओ है उतना आएगा। तो बेटियों को अच्छे से समझाना है ना। कहते हैं कि दादा बिटिया जो खाए वो खिलाइए, जो पहने वो पहनाइए, लेकिन निवेदन है आप बेटी को सर के ऊपर मत चढ़ाइए। बोलिए गोविंद भगवान की। लाड़ प्यार दुलार, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना कपड़े सब कुछ करिए, जैसे वो मांगे वो पहनाइए। लेकिन आप इतना याद रखिए कि बेटी अगर आपको हर बात पे जवाब देती है, हर बात पे लड़ाई करती है, तो आप उसको बिठा के समझाइए। बेटियां जब पराए घर जाती हैं ना, तो वहां का माहौल नया होता उनके लिए। उसको लगता है, क्योंकि बेटियों का क्या होता है, या तो वो 8 बजे उठेंगी, फिर माँ पूछेगी बेटी को कि क्या सब्जी खानी है तुझे, है ना। लेकिन ठीक उल्टा होता है, जब बेटियां वहां जाती हैं ससुराल में, तो फिर उठ के सुबह 5 बजे घर वालों को पूछती है कि आज तुम्हें क्या सब्जी खानी है ना। या माँ पूछती बेटी से कि तुम्हें क्या सब्जी खानी, वहां ससुराल वालों को बिटिया पूछ रही कि तुम्हें क्या खाना है। तो बेटियों को इतना सिखाइए। एक और निवेदन है, जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, आपसे कहना है कि बेटियों में जब विवाह करो ना, तो बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना लिखाइए, उतना काबिल बनाइए जो आपको दहेज देने की जरूरत न पड़े, और बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना लिखाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े। आप अच्छे से उनको शिक्षा संस्कार दीजिए। जब आपकी बहू काबिल आएगी ना, तो फिर आपको धन की कमी नहीं रखेगी। आप परेशान, देखो दहेज, बेटियां किसी को बुरी थोड़ी लगती हैं। बेटियां तब अजीब लगती हैं जब कोई सामने वाला दहेज में 25-30 लाख 40 लाख मांग लेता, 50 लाख, है ना। तब लगता है कि बेटी घर में अब मुझे भार लग रही है। ऐसे बेटियां बुरी नहीं लगती। एक बाप के 3 बेटियां, वो बड़ी बेटी की शादी कर रहा, तो दामाद बारोठी पर उठ गया, बोले हमें 4 व्हीलर चाहिए। तो पिताजी बोले बिटिया के 3 बेटियां हैं, अगर तुम्हें दी तो 2 और हैं, उनको भी देनी पड़ेगी, हक तो तीनों का है। लेकिन दामाद नाराज हो गया, बोले गाड़ी चाहिए तो चाहिए। बेचारे लाचार बाप ने अपनी पगड़ी उतारी और दामाद के चरणों पे रख दी। बोले अब की बार निभा लो, इस बार निभा लो, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो आपको गाड़ी जरूर दूंगा। लेकिन बारात लौटाने की नौबत आ गई। जब बारात लौटने की नौबत आई तो भैया यहां तक बाप ने यहां वहां से पैसे इकट्ठे किए, दामाद को गाड़ी दी। गाड़ी लेकर के विदा करा के जब लाए बिटिया को, तो दामाद के यहाँ की एक रस्म थी लड़के के यहाँ की, कि बहू को मंदिर ले जाते थे। तो वही बगल वाली सीट पे बहू को बिठा लिया और मंदिर जा रहे। गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहे, नई मिली है, खुद के बाप को पैसा लगो होवे तब तो वे धीरे चले, खुद के बाप को तो लगो ना। सो फुल स्पीड में मंदिर के पास पहुंचे तो भिखारी मांगने वाला सड़क पार कर रहा था, विकलांग था, बैसाखियों का सहारा लेके जा रहा था। जब गाड़ी जब तक कंट्रोल हुई तब तक भिखारी के छूने से बची। साहब ने अपनी गलती ना मानी, गाड़ी से नीचे उतरे और भिखारी के गाल में तार से तमाचा दिया। क्यों रे, लंगड़ा तो है, अंधा भी हो गया, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी, अगर तू मर जाता तो तेरे रोने वाले नहीं थे, ये गाड़ी टूट जाती तो हरजाना को अंदर बाप देता। भिखारी हाथ जोड़ा, साहब गलती हो गई, माफ कर दो। ऐसे कैसे हो गई, चल पैसे निकाल। अब भिखारी हाथ जोड़े खड़ा है, तब तक पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को
दे दी। जो भिखारी को पैसा दे वो तो साहब और आग बबूला। बोले तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, ऐसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, चल पैसे वापस ले। पत्नी क्रोध में आके बोली जुबान संभाल के बात करिए। बोले क्यों, ये तो रोड का भिखारी है, इसके पैर नहीं है और ये गरीब है, तब ये रोड पे खड़े होके भीख मांग रहा है, और तुम्हारे तो पैरों सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तो मंडप के नीचे बैठ के हमारे बाप से गाड़ी मांग रहे थे भीख में, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम भीख में हमारे बाप से गाड़ी मांग रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई। ये रोड का भिखारी है तभी ये भीख मांग रहा है, चाहे वो रोड पे खड़ा होने वाला हो, चाहे वो मंदिर के अंदर खड़ा होने वाला हो, चाहे वो मंदिर के बाहर खड़ा होने वाला हो, चाहे मंडप के नीचे बैठने वाला हो, अगर मांग रहा है तो वो भिखारी है। क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक विद्वान ने कहा है, ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी, और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाए।